तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे साथ रेडी होने। बोले तो निक्की ब्राइड्स के साथ। एक्चुअली ब्राइड मेरा सरनेम नहीं है, ठीक है। इट्स मेरा चैनल का नाम है, बस ये समझ लो, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड की शादी थी, वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड हम बोल सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, जब फ्रेंड की शादी हो तो भाई भर भर मेकअप लगाना चाहिए यार, भर भर के जितना आप लगा सकते हो, क्योंकि पूरी शादी में एक दुल्हन की बहन और एक दुल्हन की सहेलियां ही दिखाई देती हैं। तो अपने को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनना था, तो मैंने फुल मेकअप लगाया भाई साहब। ये मैं एक्वालॉजी की क्रीम लगा रही हूँ, उससे पहले मैंने टोनर लगाया था और सिरम लगाया था, लेंसेज मैंने पहन लिए थे। तो यार सहेली की शादी है तो फिर तैयार होना तो बनता ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी शादी जो है अरेंज मैरिज हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी उसकी शादी के लिए, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बस मैं क्या ही बताऊं। बट हाँ, एक चीज़ की कमी रह गई, एक चीज़ की कमी रह गई है कि मैं सारे फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई हूँ, सम रीज़न्स। सो यार मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में प्यार मिले या ना मिले, लेकिन अच्छे दोस्तों का मिलना, ओहो, ये एक गॉड ब्लेसिंग होती है आपकी। तो वही मेरी एक दोस्त है। तो बहुत सारे दोस्त नहीं है हमारे जीवन में, कुछ ही दोस्त है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूँगी कि कुछ समय से चीज़ें इतनी ख़राब चल रही थी मेरी कि ख़राब क्या, मतलब अच्छी ही थी, बुरी भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, वो जो भी था, आई डोंट नो। बट ये है कि एक्चुअली ये ना, मैं खुश हो रही थी क्योंकि पीछे से कीर्तन हो रहा था और वो मुझे सुनाई दे रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा। तो सेम मैं रिपीट कर रही थी। तो जहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन होता है तो भाई वहाँ मैं झूम उठती हूँ। तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होता भाई, मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ वहीं नाचना शुरू कर देती हूँ। तो उसके लिए तो भाई मैं खैर कुछ कह ही नहीं सकती। खैर मैं ऐसी बात नहीं करी, मैं एक बात कर रही थी कि कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी। भाई दोस्ती हो या प्यार हो, झूठ मत बोलो यार कभी भी किसी से। अगर आप किसी से कोई रिलेशन बनाने की सोच रहे हो तो भाई प्लीज़ ऐसा ना करो। कुछ लोग ऐसे हैं ना, मतलब मेरे को इन ही दिनों में कुछ ऐसे लोग मिले हैं कि यार मैं मतलब उस चीज़ से मैं अपने आप को मतलब निकाल ही नहीं पा रही थी कि मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, इतना ज़्यादा बुरा लगा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट ये है कि स्टिल अभी ठीक है। बट ऐसा होता है ना कि यार आप किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो और उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें होती है तो आपको बुरा लगता है। दुनिया में ना यार बहुत तरीके के लोग हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके के, उसमें से आप समझ ही नहीं सकते हो। कुछ लोग क्या, मैं कहूँगी सभी लोग झूठे हैं यार। कुछ 5% लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सच बोलते होंगे, और उसमें भी ये होता है जो सच बोलने वाले लोग हैं ना, वो उन्हीं झूठे लोगों के ऊपर ना विश्वास कर लेते हैं। तो मेरा बस इतना ही मोटिव है कि यार अगर आप कभी भी किसी से, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो प्यार हो, झूठ मत बोलो। जो एक्चुअल है वो आप अपना प्रेजेंट करो, बताओ क्या है कैसे है, देन उसको फिर आगे बढ़ाओ। कभी भी झूठी चीज़ों से भाई रिश्ते नहीं चलते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है या जो भी है, चाहे कुछ भी है, वो आप उसके मुंह पे उसको बोलो। ऐसा नहीं कि आप पहले उसको ये दिखाओ कि और आप बिल्कुल उसके लिए पागल हो, बिल्कुल ही मर जाओगे। मतलब पहले आप उसके ऊपर बंदे का एकदम मतलब पूरा ट्रस्ट बना दो अपने लिए कि पहले ट्रस्ट कर लो भाई, बिल्कुल ट्रस्ट कर लो, मैं बिल्कुल बंदा एकदम क्लियर हूँ, ऐसा टाइप का उसको अपना आप को दिखा दो। फिर उसके बाद उसके सामने ऐसा प्रटेंड करो कि भाई तुम तो मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे ये चीज़ें फ़ील करती हैं। तो भाई मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप शुरुआत में लोगों को अच्छा दिखाओ, नई नई दोस्ती, नया नया प्यार, उसमें सब लोग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे हैं हम, ये हैं वो हैं। उसके बाद ऐसे हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल ही वो नहीं कर, जानते ही नहीं हैं हम बिल्कुल भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो आप हो वो शुरू से एंड तक वैसे ही रहिए, बिल्कुल वैसे ही रहिए। अगर आपको किसी ने एक्सेप्ट करना होगा वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, कोई भी बनावटी आपको नहीं बनने की ज़रूरत है ना। अगर आप रियलिटी में किसी से रिलेशन रखना चाहते हैं तो भाई आपको ऐसा रखना चाहिए। और सामने वाला अगर आपके लिए 100% आपको सच के साथ में, आई मीन आपको वो अपना टाइम दे रहा है या वो जो भी है, तो आप उस हिसाब से। एक्चुअली ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे ना
एक दो लोगों ने मुझे ये सारी बातें बोली हैं कि मतलब दीदी ऐसा ऐसा है हमारे साथ, ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट्स ऐसा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट्स हमारे साथ में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, बट ठीक है स्टिल अगर सामने वाला बंदा हैप्पी है तो भाई उसको आप हैप्पी रहने दो ना, क्या ही दिक्कत है। अगर वो बंदा आपको छोड़ करके खुश है तो खुश रहने दो उसको, आप यही देखना चाहते होगे शायद कि वो बंदा खुश है, लेकिन एटलीस्ट झूठ बोल करके आप किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, क्योंकि किसी बंदे की हो सकता है लाइफ उस चीज़ पर टिकी हो, तो आप उस चीज़ को बुरा ना करें, ना उसको ऐसा प्रेजेंट करें कि सामने वाला उस चीज़ से ज़्यादा डैमेज हो जाए, उसको बुरा लगे कि वो सेकंड टाइम किसी के ऊपर मतलब बिलीव ही ना कर पाए। तो ऐसा ना करो। हर बंदा ये सोच रहा है कि अच्छी दोस्ती अच्छा प्यार हमें मिल जाएगा, तो भाई अच्छे पहले आप खुद बन जाओ, फिर आपको दूसरा बंदा अच्छा मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो उंगलियों पे नचाने वाला दोस्त, ऐसा नचाने वाला पति, ऐसा नचाने वाली बीवी मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदे की अपनी लाइफ है, अपना ही कुछ है। तो भाई मैं ऐसा ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को बेटर रखो, आप भी और सामने वाले को भी। अगर आप खुद ही बुरे हो तो सामने वाला आपको एक ना एक दिन वो आपने कहावत सुनी होगी, शेर को हमेशा सवा शेर ही मिलता है। तो भाई अपने आप को ज़्यादा तेज मत बनो, ज़्यादा चंट चालाकी मत बनो, क्योंकि जो माफिया होती है ना भाई वो आई मीन गलतियों की होती है, चालाकियों की या धोखेबाजी की नहीं होती है। बिना किसी से कुछ कहे आप आई मीन ऐसे रिलेशंस तोड़ देते हो लाइक दिस टाइप, है ना, तो वो चीज़ें अच्छी बात नहीं है। आप पहले बात करो। एक्चुअली अगर कोई बंदा आपसे बात नहीं करना चाहता है तो रीज़न तो पूछ लो उससे कि भाई वो क्यों बात नहीं करना चाहता है या क्या है, जो भी है। मतलब मैं ये दोनों तरफ से साइड से बोलना चाहूँगी। और कोई पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कोई दोस्ती हो या प्यार हो, भाई ईगो मत आने दो किसी को, प्लीज़ यही बोलना चाहूँगी कि ईगो मत आने दो। तो भाई तो ही शादी और आपका आई मीन दोस्ती सक्सेसफुल है, वरना तो आप डूब के मर जाएंगे। आप और आपका सामने वाला बंदा तो खैर है ही चालाक, आप ही परेशान हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो कृपया करके। मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, आज का ज्ञान यही ख़त्म होता है। अति सुंदर लगते हुए, एक्चुअली बाल भी मैंने खुद ही बनाए थे। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। और मैं कैसी लग